हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजय। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। चलिए क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं होता क्या है। अच्छा, जब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमारे पास ये तीन प्रॉपर्टी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। किसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी में। चलिए अब देखते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव क्लोजर के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्लोजर बोलता है कि जैसे हमारे पास कोई सेट ए है और इसी सेट से एक रिलेशन बन रहा है, ठीक है, तो हम ये बोल के चलेंगे कि आर एक रिलेशन है और यूनियन उसके आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर हो जाए, तब हम ये बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन बना रहा है बेसिकली ये किसको फॉर्मेट कर रहा है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर को फॉर्मेट कर रहा है। जैसे अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे तो पूरा क्यों कवर हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास आता है कि जैसे कोई रिलेशन आर है वो किसी सेट से मिलकर के बना है, तब हम ये बोलेंगे कि उस रिलेशन का उसके इस रिलेशन यूनियन उस खुद के रिलेशन के इन्वर्स के अगर वो इक्वल आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक क्लोजर रिलेशन है, ठीक है। अब हमारे पास तीसरा आता है ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर बेसिकली ये बोलता है कि जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई रिलेशन आर है वो किसके फॉर्मेट से बना है, सेट ए से मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, इसका जो कलेक्शन होता है इन सारी चीज़ों का 1 by 1 कलेक्शन, जैसे ये रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है ना, ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है किसका, ट्रांजिटिव क्लोजर का। तब इसके रिस्पेक्ट में आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर फोर यूनियन आर फाइव। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हम एक साथ बाइंड ऑफ यूनियन के साथ ले रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम होने लगती है कि यार कब तक लेके चलेंगे। तो ये कब तक लेके चलना है, जब तक कि व्हेन ए हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट। अब हम एक न्यूमेरिकल से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो ये है, बोल रहा है कि हमारे पास कोई रिलेशन है आर जो क्या कर रहा है 1,2, 2,3 और 3,1 को होल्ड कर रहा है। ये किससे मिलके बना हुआ है, हमारे किसी सेट से मिलके बना हुआ है। तब हमको ये बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव क्लोजर बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन दिया है तो उन्होंने बोला है कि बाई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन मेथड से बताइए, बाई कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स से बताइए, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन में उन्होंने ये भी पूछा है कि ग्राफ बताइए। पहला स्टार्ट करते हैं बाई कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, देखते हैं कैसे। रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है कि ये क्या करना चाहिए, उस रिलेशन के यूनियन के, उस आइडेंटिटी रिलेशन के इक्वली बेसिकली क्या होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास कोई रिलेशन आर, यहाँ तक कोई रिलेशन क्या है, आर है, कि अगर हमारे पास सेट कोई ऐसा है तो इसका खुद का आइडेंटिटी रिलेशन कैसा बनेगा, ये ही क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन, या फिर ये, ठीक है, ये 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तो जब हम इसका यूनियन पोर्शन लेते हैं तो एज कंपेयर टू दिस इसको इतना पूरा लिख देंगे और क्या करेंगे, ये वाले को अब इसको सेम एज ऐसे उतार देंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब बात आता है हमारा किस पे, सिमेट्रिक क्लोजर पे। सिमेट्रिक क्लोजर की जब हम बात करते हैं तो फाइनली जो हमको प्रूव करना होता है वो आर यूनियन इसी का आर इनवर्स पोर्शन हमको क्या करना होता है, प्रूव करना होता है कि क्या ये जो रिलेशन आएगा क्या ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। देखिए हम इसको करते हैं आर, ये इन्वर्स पोर्शन, तो इस पोर्शन में अगर इन्वर्स की बात अगर हम करते हैं तो इसका सेम एज रिवर्स, 1,2 तो 2,1, 2,3 है तो 3,2, 3,1 है तो 1,3, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसका जब हम यूनियन पोर्शन लेते हैं, यूनियन मतलब कि एक साथ लिख देते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक बार लिख दिया मैंने, फिर इसको उठाया एज कंपेयर टू ऐसे लिख दिया। देखिए, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट इस सेट का निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें 1 by 1 क्या करेंगी, होल्ड करेंगी। तब हम ये बोलेंगे कि क्या ये सिमेट्रिक क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास आता है ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर बेसिकली बोलता है कि ये खुद का, जैसे ये रिलेशन है इसी का आर ओ आर स्क्वायर आर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि यूनियन R4 यूनियन R5,
ये कब तक चलेगा, जब तक इसमें कोई लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ना आ जाए, ROR, ठीक है। R ये वैल्यू है हमारे पास, देखिए यहाँ से। अब फिर हमें क्या करना है, फिर से इसी को फाइंड आउट करना है, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है। अब देखिए 1, 2 ये क्या है, इसका एंडिंग पॉइंट है। तो जहाँ से ये एंड हो रहा है उस वाले रिलेशन में हम देखेंगे कि कहाँ से ये इनिशिएट हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन देखिए क्या हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, यहाँ से एंड हो रहा है, यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। हम दोनों यहाँ से क्या कर लेंगे, इसका 1 लिख लेंगे और इसका 3 लिख लेंगे। ये इसमें देखते हैं, देखिए 3 यहाँ से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अब इसमें देखेंगे 3 कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, ये हो रहा है। देखिए इसका 2 लिख लिए और इसका ये 1 लिख लिए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट। देखिए अब इसमें इसका 1 कहाँ से एंड हो रहा है, देखिए वहाँ यहाँ से एंड हो रहा है और कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 3 इसका लिख लेंगे, 2 यहाँ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, ठीक है। जैसा कि हमारे पास जो हमने पिछला देखा था क्या, कि R² की वैल्यू जो थी वो इतना आ रही थी, है ना। जब हम R³ की वैल्यू की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, R² कंपोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन R, जब इसको हम फाइंड करते हैं तब हमारा ये वैल्यू R3 दे देता है, ठीक है। देखिए R² की वैल्यू हमने सेम एज इट इज लिखा, R की वैल्यू ये पूरा मैंने यहाँ लिखा। अब देखिए क्या क्या मैंने यहाँ से, ये क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो हम देखेंगे कि 3 कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ से हो रही हैं। तो इसका 1, इसका ये 1, ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरे के लिए देखेंगे कि ये एंड हो रहा है। अब देखेंगे कि 1 जहाँ से एंड हो रहा है तो दूसरे रिलेशन में जो 1 होगा वो कहाँ से इनिशिएट हो रहा है, तो देखिए यहाँ से इनिशिएट हो रहा है ना। तो इसका ये 2 और इसका ये 2, ये पोर्शन बन गया। अब हम देखेंगे कि ये जो 2 है वो कहाँ पे एंड हो रहा है और कहाँ से इनिशिएट हो रहा है। देखिए यहाँ से एंड हो रहा है और यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 3, ये हो गया हमारा कौन सा, R3। अच्छा, जब R3 की बात कर लिए तो हम क्या करेंगे, अब R4 निकालेंगे। R4 देखिए कैसे निकलता है, R3 की वैल्यू बेसिकली क्या है, इतनी, R³ मतलब है ये। तो और R ये हमारा रिलेशन है ना। देखिए यहाँ से ये एंड हो रहा है, यहाँ से ये इनिशिएट हो रहा है, तो 1, 2, हाँ, यहाँ से एंड हो रहा है, यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, 2, 3 हो गया। 3 एंड हो रहा है, 3 यहाँ से इनिशिएट हो रहा है, ये आ गया। और यही देखिए क्या ये इसके बराबर है, और ये हम किसको बोल रहे हैं, R को बोल रहे हैं। तो हमने बोल दिया कि R4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R ही आएगी। कि जब R5 की जो वैल्यू निकालेंगे बेसिकली ये R2 के बराबर होगा कि नहीं, ROR जब हम इसको R5 निकालेंगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार इसको करते नहीं रहेंगे, हम लोग देख लिए कि क्या ये R² के बराबर आ गया, तो बस इसी जगह इसको ड्रॉप आउट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तब जब ये सारी वैल्यू हमारे पास 1 by 1 आ गई तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि अब हमको क्या फाइंड करना है, ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर का बेसिकली ये बेसिक रूल होता है, ये यहीं तक नहीं होता, बहुत सारा होता है। और ये कब तक करते हैं, जब तक कि हमारे पास अ लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट ना आ जाए। देखिए R की वैल्यू ये है, R² की वैल्यू ये है और R³ की वैल्यू ये है। जब हम इसका ये आपस में यूनियन लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1 और 3, 2 और लास्ट में 3, 3 बनेगा। और यही हमारा कहलाता है कि ये हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर होगा। अब हम देखते हैं अपना जो ये रिलेशन बना था उसको हम कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स से देखते हैं, ठीक है। चलिए हमने लिखा कि बाई कंपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो अब हम निकालेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करेंगे। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स R ये वाला और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाला, यहाँ पे हमने इसको एज इट लिख दिया। जब अच्छा यूनियन का मतलब होता है आपस में जोड़ना, ठीक है। देखिए जब हम इसको ऐड करते हैं तो 1, 1 मतलब 0 और 1, 1 कर दिया, 1 और 0, 1 कर दिया, 0 और 0 ये 0 हो गया। ये सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे समझ में आ रही होंगी। देखिए इसको ऐड किया 0 आया, इसको और इसको ऐड किया 1 आया, 1 और 0 को ऐड किया 1 आया। अब इसको और इसको ऐड किया 1 आया, 0 और 0 को ऐड किया 0 आया,
0 और 1 को ऐड किया 1 आया। ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तब हम क्या करेंगे कि इसका वही रिलेशन फॉर्मेट हम फिर से निकालेंगे। देखिए कैसे, 1, 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या 1 आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे 1, 1, 1, 2 के रिस्पेक्ट में देखिए 1, 2 यहाँ पे भी 1 है तो हम लिखेंगे 1, 2। देखिए क्या 1, 3 पे लाइज कर रहा है, नहीं, तो हमने 1, 3 नहीं लिखा। अब 2, 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या है इसमें, नहीं है, देखिए 0 है। 2, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम देने यहाँ पे 1 लिख दिया था, ठीक है, रिप्रेजेंट कर दिया। क्या 2, 3 भी लाइज कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ लाइज कर रहा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं 3, 1। देखिए 3, 1 पे हमारा क्या है 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लाइज कर रहा है। क्या 3, 2 पे लाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 3, 3 पे लाइज कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ कर रहा है। आप लोग ये सारी चीज़ों को देखिए, क्यों, क्योंकि सेम एज जो डेटा है वो हमने इस कंपोजिशन ऑफ रिलेशन से फाइंड आउट किया है, सेम यही डेटा वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। तब हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो रिलेशन फॉर्मेट हो रहा है ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आता है सिमेट्रिक क्लोजर के लिए। रिफ्लेक्सिव क्लोजर तो हमने देख लिया, अब सिमेट्रिक क्लोजर के लिए। अच्छा, इस आर की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। जब इसको आर इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो एज कंपेयर टू दिस रिलेशन हमने क्या करना है कि उस सारे एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो वो उसका बेसिकली इनवर्स कहला जाएगा, ठीक है। देखिए जब हमने इसको ऐसे 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 लिख दिया, अब हम इसका क्या करेंगे, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फॉर्म हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए 2, 1, क्या 2, 1, देखिए 2, 1 पे 1 लाइज कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ लाइज कर रहा है, हमने ऐसा इसको फॉर्मेट कर दिया। अब हमने बोलना है कि 3, 2 पे 3, 2 पे भी 1 लाइज कर रहा है, हमने बोल दिया 1, 3 पे भी क्या कर रहा है 1 लाइज कर रहा है। तो हम इस फॉर्मेट को ऐसे कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा सिमेट्रिक क्लोजर बोलता है कि आर यूनियन आर इनवर्स के साथ ही क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। देखिए ये हमारा बेसिकली आर है और ये हमारा क्या है आर इनवर्स है। जब हम इसका यूनियन निकालते हैं तो इस फॉर्मेट में आएगा। देखिए कैसे, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 0 = 1, 1 0 1 0 1 1 0 0 0 हो गया, है ना। जब हम इसको ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इसकी ये देखिए बेसिकली लिखने का तरीका होता है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 1, 1 पे क्या 1 है, नहीं है, तो हम बोलेंगे 1, 1 इसमें देखिए कहीं लाइज नहीं कर रहा है। क्या 1, 2 पे लाइज कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ लाइज कर रहा है, तो हमने 1, 2 पेयर को क्या किया, पिक कर लिया। अब देखेंगे 1, 3 पे भी लाइज कर रहा है, हाँ, हमने बोला हाँ 1 है, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ लाइज करेगा, ठीक है। देखिए 2, 1 के लिए चेक करते हैं, देखिए 2, 1 के लिए वैलिड हो रहा है। अब हम 2, 3 के लिए चेक करेंगे, देखिए है 1 यहाँ पे। अब हमें क्या करना है 3, 1 पे चेक करना है, देखिए 3, 1 पे भी हमारा क्या है 1 है। अब हमको किस पे चेक करना है 3, 2 पे चेक करना है, तो क्या 3, 2 पे है, हम बोलेंगे हाँ है। तो ये सारी चीज़ें आप फिर से भी देख सकते हैं कि हमने जो पिछला अभी बताया है ये सारे जो डेटा है वो इसमें मिल रहा है। तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक क्लोजर रिलेशन है। अब बात करते हैं अपने ट्रांजिटिव क्लोजर के बारे में। जैसे हमारे पास ये क्या है, हमारा रिलेशन का ये मैट्रिक्स फॉर्मेट है जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। देखिए ये दोनों चीज़ें क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है ना। अब देखिए ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया है बेसिकली ये होता है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है ये देखिए। सबसे पहले जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली ये फॉर्मेट होता है, देखिए इसको उठाएंगे ऐसे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0 × 0 0 आ जाएगा, 1 × 0 0 आ जाएगा, 0 × 1 0 आ जाएगा, ये सारी चीज़ें एक साथ। अब इसी को उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको उठाएंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 0 × 1 0 प्लस 1 × 0 0 प्लस 0 × 0 = 0, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसी को उठाएंगे, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे,
0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1, प्लस में बेसिकली लिख लेते हैं 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो रही है। अब देखिए, अब हमें ये दूसरा ये लाइन कैसे फाइंड आउट किया मैंने, देखिए कैसे। अब हमको क्या करना है, हमने पहले के लिए तो चेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसको उठाएंगे। देखिए अब इसमें फिर से यही सेम प्रोसेस, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, ये सारी चीज़ें आ गई है ना। अब क्या करेंगे, फिर इसको हटाएंगे, अब इसके लिए चेक करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, देखिए अब 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब देखिए 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, यहाँ तक कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अब हमको तीसरे को लेकर चलना है, ये तो हमने देख लिया यहाँ तक सारी चीज़ों को। 1 मल्टीप्लाई, देखिए इसको उठाएंगे, फिर इसके लिए चेक करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, है ना। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सेम थिंग, इसको उठाएंगे, फिर से देखिए इसको उठाएं, अब इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, ये। अब ये तीसरे के लिए चेक करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली आइडेंटिफाई हो गई हैं। अब इसकी जब हम वैल्यू की बात करते हैं तो ये 000 है तो मतलब 0, इसमें 1, इसमें देखिए ये भी 0 ये भी 0, और इसमें क्या होगा 1 होगा। ये सारी चीज़ें फाइंड आउट हो रही हैं। आई होप आप लोग को एम स्क्वायर निकालना आ गया होगा और अच्छे से आया होगा। अब जब एम स्क्वायर की बात हमने कर ही लिया, अब हम किसको निकालेंगे, एम क्यूब को निकालेंगे। तो एम स्क्वायर की वैल्यू और एम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एम क्यूब निकल जाएगा। अब सेम थॉट, इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ये सारी चीज़ें 1 बाई 1 समझने के लिए है। फिर इसको उठाएंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको उठाएंगे 1 बाई 1 इसमें करेंगे तो इतना आएगा, फिर इसको उठाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। फिर क्या करेंगे, देखिए इसको उठाएंगे, इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा, फिर जब हम इसको उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन आएगा। जब हमने फिर से इसको उठाया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये वाला पोर्शन आएगा। जब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं तो प्रॉपर हमारी वैल्यू ये आती है, और इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 आ जाए, है ना। देखिए अब हमको क्या करना है, ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है। अब हमको बेसिकली क्या करना है, ट्रांजिटिव क्लोजर निकालना है ना। हमारे पास ये एम क्यूब है, बेसिकली इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए अब हमको क्या निकालना है, ट्रांजिटिव क्लोजर। जब ट्रांजिटिव क्लोजर की अगर हम बात करते ही हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए एम यूनियन एम स्क्वायर यूनियन एम क्यूब, ये है हमारे पास। देखिए एम क्या है, ये देखिए एम हमारे पास ये है, देखिए 0 1 0 0 0 1 1 0 0, ये है यूनियन। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे देखिए 0 0 1 1 0 0 0 1 0। अच्छा एम क्यूब की वैल्यू भी बता दीजिए इसी तरीके से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जब सारी चीज़ें हम आपस में बाइंड अप कर लेते हैं तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये सारी चीज़ें आ जाती। तब हम ये बोलेंगे कि जब ये सारी चीज़ें आपस में सेटिस्फाई कर गई, मतलब 1 1 का मतलब ये होता है कि ये जो हमने इस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, ये सारी चीज़ें उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर लाइज करेगा। जैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में अगर देखें तो 1 1, जैसे देखिए 1 2 3 1 2 3, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 1 1 पे भी लाइज कर रहा है,
1, 2 पे भी लाइज कर रहा है और 1, 3 पे भी लाइज कर रहा है। 2, 1 पे भी लाइज कर रहा है, 2, 2 पे भी लाइज कर रहा है, 2, 3 पे भी लाइज कर रहा है और 3, 1 पे भी लाइज कर रहा है, 3, 2 पे भी लाइज कर रहा है और 3, 3 पे भी लाइज कर रहा है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन जिसको बोलते हैं हम ये तीसरा वाला ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है, पहले से ही गिवन है, हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए बोला है कि 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 गया। अब बोल रहा है कि 2 से 3 जा रहा है, 2 से 3 आया। अब बोल रहा है कि 3 से 1 जा रहा है, देखिए 3 से 1 जा रहा है, 3 से 1 जा रहा है। यही हमारा क्या है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें आप फिर से करेंगे क्योंकि आज का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रखा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।